ठीक लगता है क्या? हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे एक्सपेंड किए थे। ठीक है, आज उसके बाद और क्वेश्चंस कुछ लेते हैं उसका एक्सपेंशन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, कि a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, इसका मान निकालना है क्या? ठीक है, इसके साथ और एक क्वेश्चन इसका लिंक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सरसाइज 7.1। हैंस फाइंड बोला जाए, हैंस फाइंड क्या था? हाँ, हैंस फाइंड √3 प्लस √2 का पावर 4 बीच माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, इसका भी मान हमें निकालना था। ठीक है, तो पहले अगर इसका मान हम लोग निकाल देते तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं क्या? एक्सरसाइज 7.1 का कौन सा एक्सरसाइज? क्लास 11 बायनोमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन में हमें बताया गया था कि पावर में अगर रहता है 4 तो उसका जो एक्सपेंशन करने के बाद आता है कितना टर्म? 5 ठो। अगर पावर में रहता है 5 तो उसको एक्सपेंड करने के बाद आता है टर्म 6 ठो, मतलब एक ज्यादा टर्म आता है। जो पावर में अगर 6 है तो 7 गो टर्म आएगा, 7 है तो 8 गो टर्म आएगा, 9 है तो 9। जैसे यहाँ पे 4 गो है पावर में तो 5 गो टर्म आएगा। ठीक है, और 4 गो टर्म है तो 5 गो टर्म। साइलेंट रखो फोन को, कीप द फोन साइलेंट प्लीज while taking the classes. ओके, तो इसका मान हमें निकालना होगा क्या? ये √3 प्लस √2 की जगह कुछ भी पूछ सकता है, √2 प्लस 1। ठीक है, √5 प्लस √4, √6 प्लस √5, √7 प्लस √6, √8 प्लस √7, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसके अनुसार यहाँ पे भी वही सब देगा क्या? पावर में 4 4 कनेक्टेड है तो इधर भी 4 4 कनेक्टेड है। पावर में 5 5 दिया तो 5 5 कनेक्ट करेगा, 3 3 रहेगा तो 3 3 कनेक्ट करेगा, 2 2 रहेगा तो 2 2। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस का बच्चा क्रिएट कर सकता है। ए बी की जगह सी डी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी दे सकता है। हाँ, एक्स वाई। ठीक है, सेम चीज रहता है। जैसे यहाँ ए है तो इधर भी ए है, इधर बी है तो इधर भी बी है। जब माइनस अंदर जाएगा कुछ टर्म ऑटोमेटिक कटेगा क्या? देखने से ही पता चल रहा है। जैसे 4 गो टर्म है तो 5 गो टर्म होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। और बीच में माइनस रखने से एक्सपेंशन क्या होता है? पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। 5 गो टर्म हुआ, 1 गो टर्म, 2 गो टर्म, 3 गो टर्म, 4 गो टर्म, 5 गो टर्म। ठीक, तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ये प्लस टू को क्या कर देगा? माइनस। ठीक है, और माइनस टू को क्या कर देगा? प्लस। प्लस टू को क्या कर देगा? माइनस। माइनस टू कर देगा प्लस, और प्लस टू कर देगा। तो जब साथ में आ गया सब, ठीक है, तो प्लस माइनस सब कटेगा। ठीक है, तो किसी को किसी के साथ भी काट सकते हैं ना, तो लेकिन काटते समय 5 गो टर्म है ना, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 गो टर्म है। ठीक है, अब ब्रैकेट हम लोग तोड़ चुके हैं, तो कटते समय किसको किसको कटेगा? पहला वाला पहला के साथ कटेगा, दूसरा वाला दूसरा के साथ। तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस कटेगा, और ये वाला प्लस इधर वाला माइनस के साथ कटेगा। ठीक है, ये वाला प्लस इधर वाला माइनस के साथ कटेगा, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस के साथ कटेगा। ठीक है, तो टोटल टर्म आपके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है ना। ठीक है, तो 4 को कटेगा, टर्म तो टोटल कितना टर्म बचे रहेगा? 6 ठो, और 6 ठो का ग्रुपिंग होगा क्या? तो इसको तोड़ने के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक, तो ऐसे कटेगा, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं ना, इसको तोड़ते हैं तो समझ में पूरा क्लियर आ जाएगा क्या? हाँ, इसको देखो, ए प्लस बी का पावर कितना दिया है? 4 माइनस ए माइनस बी का पावर दिया है 4। ठीक, इसको तोड़ते हैं। ठीक ना, उसको तोड़ने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। पहला में a का पावर 4 होगा ना। हाँ जी, पहला जो रहता है उसके पावर में कितना आ जाता है? 4 है तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6। पहला वाला हो गया, उसके बाद 4C1। 4 क्यों लिखे यहाँ पे? क्योंकि इसके पास 4 था। ठीक ना, C1, और पहला वाला लिख के घटा के लिखेंगे, बोलो 4 से घटा देंगे 3, और दूसरा वाला का पावर 1। यहाँ 1 है तो इसलिए 1 समझ में आ गया।
यहाँ a का पावर 4 क्यों किया? क्योंकि यहाँ a था, उसके पावर में 4 था तो 4 लिखे। दूसरा वाला लिखने के लिए क्या करना है? 4c1 लेना है। और पहला वाला कितना था? a था तो a लिखेंगे, 4 से 1 घटा दिए, 4 से घटा के कितना हुआ? 3। और दूसरा वाला का पावर नीचे वाला होता है, और यहाँ घटा के 3 क्या कर दिया? घटा के लिया गया, किससे? 4 से 1 को घटा के, ठीक। और पहला वाला का पावर क्या होता है? जो पहला a है, पहला वाला का पावर घटते हुए जाता है और दूसरा वाला का पावर बढ़ते हुए जाता है। नियम है, पहला वाला का पावर डाउन हो जाएगा। हाँ, तो पहला यहाँ कौन है रे? a है पहला और ये वाला b है दूसरा, ठीक है। तो उसके बाद वाला टर्म क्या लिखेंगे? बोलो। 4c2, a का पावर में 2, a का पावर में 2, b का पावर में भी 2 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। तो पहला वाला का पावर घटते हो गया कि नहीं? a का पावर 3 था, a का पावर क्या? उसके बाद वाला टर्म में 2 आया। हाँ सर। और उसके बाद वाला b का पावर 1 है तो क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो टोटल 5 को टर्म आना चाहिए, 1 2 3, और 2 टर्म और लिखना होगा। 5 को टर्म होगा ना, क्यों? क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद अगर यहाँ पावर में 4 रहता तो टोटल टर्म कितना होता? 5। एक बढ़ जाता है, जैसे 4 है तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो 5 टर्म होता है। कितना टर्म? 5 टर्म। अगर 5 होता पावर में तो 6 टर्म, 6 होता तो 7, 7 होगा तो 8, मतलब एक टर्म क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या? एक्सपेंड करने के बाद। आगे वाला बोलो क्या होगा, बताओ। 4c3 3 होगा ना, 4c1 है, 4c2, 4c3, फिर a का पावर 4 से 3 घटा देंगे 1, और b का पावर 3। उसके बाद वाला 4c4, a का पावर 0, b का पावर में 4। 5 को टर्म टोटल मिला कि नहीं? हाँ सर। 1 2 3 4 5, ठीक। अब बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि बाद में अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बाद वाला भी ऐसे लिखना होगा क्या? तो पहला वाला में a का पावर 4, दूसरा वाला में 4c1, पहला वाला का पावर घटा के और दूसरा वाला का पावर बढ़ते हुए जाएगा। माइनस भी है ना दूसरा वाला, इसके लिए दूसरा वाला माइनस भी होगा, और ये माइनस दे दिए यहाँ पे। और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि अंदर का साइन, माइनस जब अंदर जाएगा अंदर का साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद वाला क्या होगा बताओ? 4c2 हो गया, और a का पावर 2 और माइनस b का भी पावर 2। 4c3, a का पावर घटा देंगे और b का माइनस b का पावर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद वाला बोलो 4c4, a का पावर 0 और माइनस b का पावर 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। समझ में आ गया? हाँ सर। तो 5 को टर्म हुआ कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5, और इसमें जो भी टर्म रहेगा प्लस माइनस ऐसे करके जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। ये वाला माइनस कहाँ गया बताओ? यहाँ पे है, ये वाला -2, ठीक। ये वाला माइनस यहाँ पे है और बाकी इधर से माइनस प्लस आएगा। वो साइन अंदर जब जाएगा सिस्टम चेंज कर देगा। हाँ, अंदर का साइन को चेंज कर देगा ना। जी सर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सब निकालना होगा ना। पहले a का पावर 4, बताओ 4c1 का वैल्यू 4 और a क्यू क्या हो जाएगा? खाली b हो गया। 4c2 का वैल्यू 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 का वैल्यू 4 a b का क्यू, 4c4 का वैल्यू 1 और a का पावर 0 का भी वैल्यू 1, तो खाली b का पावर 4 बचेगा। बीच में माइनस देके ब्रैकेट देना जरूरी है, अंदर का साइन चेंज होगा। चलो पहला वाला क्या लिखेंगे? a का पावर 4, दूसरा वाला हाँ ये वाला देखो प्लस और ये माइनस मिलके, हाँ प्लस माइनस माइनस इसीलिए क्योंकि पावर में 1 है ना, तो माइनस लिखेंगे। 4c1 का वैल्यू 4, तो a क्यूब b, आगे वाला बोलो प्लस होगा। 4c2 का वैल्यू 6 और इधर a स्क्वायर है, देखो माइनस को 2 बार गुना करेगा तो प्लस और b स्क्वायर, b का भी पावर 2 लेना होगा ना। देखो यहाँ पे जैसे माइनस b का पावर 4 दिया मान के चलो, इसका मतलब माइनस को भी 4 बार गुना करने से क्या हो जाएगा? प्लस, और b को 4 बार गुना करने से b का पावर 4 होगा ना। उसी तरह से चलो यहाँ तक हो गया, 3 हो गया। आगे वाला बोलो 4c3 का वैल्यू फिर से 4, और देखो यहाँ माइनस जिंदा रहेगा कि नहीं? क्योंकि माइनस को 3 बार गुना करने से माइनस तो रहेगा ही। देखो माइनस को 3 बार गुना करने से 1 2 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस, तो माइनस तो रहेगा ही। 4c3 का वैल्यू कितना हो गया? 4 a b क्यू,
आगे बढ़ो बढ़ो, बीच में प्लस तो हो गई, यहाँ 1 इधर 1 और यहाँ पे b का पावर 4। ये माइनस तो कहाँ गया? प्लस में चेंज होगा, क्यों? क्योंकि माइनस को 4 बार गुना कर दिया गया तो प्लस हो गया। और माइनस रहने से बीच में क्या होता है? एगो प्लस एगो माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है ना, उसके अनुसार भी आ गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा और अंदर में तूफान खड़ा कर देगा। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर सिस्टम हिला देगा। जो प्लस रहेगा वो माइनस कर देगा, जो माइनस रहेगा प्लस कर देगा, माइनस अंदर चल जाएगा। ठीक है, अंदर वाला को चेंज कर देगा साइन। तो लिखेंगे a का पावर 4 इधर 4aq प्लस 6 प्लस 4abq प्लस b का पावर 4। चल माइनस को तोड़ते हैं, तो a का पावर 4 ये माइनस टू को क्या कर देगा? और प्लस टू को क्या कर देगा? ये वाला प्लस टू को माइनस कर देगा, ये माइनस टू को प्लस माइनस b का पावर 4 ना। चल ब्रैकेट टूट गया, अब ये पूरा तरह से फ्री हो गया। यहाँ पे कैद में था, जेल में था, इसको पूरा फ्री कर दिया गया धीरे धीरे, क्या आजाद कर दिया गया। अब जिसके साथ जो कटना चाहेगा कट गया। कटता कब है? प्लस माइनस, तो माइनस a का पावर 4 है, प्लस a का पावर 4 इधर कटने के लिए रेडी है। और देखो माइनस b का पावर 4 है, प्लस b का पावर 4 है, कटने के लिए रेडी है। हाँ ये वाला कट गया। टोटल 4 गो टर्म बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 गो टर्म बचेगा, उसके साथ रख लेंगे। तो पहला में क्या बचा? 4aq और aq वाला किधर है? इधर है, तो उसको सामने सामने रखेंगे। हो गया 4abq और एगो आ गया 4abq। हो गया? हाँ देखो ये वाला हो गया 4abq इधर और 4abq इधर है। हो गया? और बाकी जो बचा था इधर लिख दिया। अब सॉल्व कर देंगे इसको। 4 और 4 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 8aqb 8abq, दोनों में कॉमन 8, अंदर में बचेगा abq। ये आंसर हो गया, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया ना। हाँ सर। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू कम इनटू सेकंड पार्ट। हमें सेकंड पार्ट की तरफ जाना होगा, क्या? हाँ सर बिल्कुल। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट पार्ट? नो प्रॉब्लम। तो पहला पार्ट में कोई प्रॉब्लम, जस्ट उसको ब्रेक कर दिया, जिसको कटना था कट गया, जो नहीं कटना था कट गया। जरूर कटेगा क्योंकि सेम थिंग्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों सेम चीज है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जहां कट जाएगा कट गया। 2 ही टर्म, टोटल 4 गो टर्म बचा था, 1 2 3 4, टोटल 3 गो जोड़ा कट जाएगा। तो 2 मिलके एक जोड़ा बनता है, तो 3 जोड़ा कटा तो 2 जोड़ा भी बचा है। एक जोड़ा इधर जोड़ा मिलके एक जोड़ा का रख दिया एक साथ में, और इसको जोड़ेगा। ये जुड़ेगा क्यों? क्योंकि ये क्या है? राम राम तो जुड़ेगा ही ना, तो फिर राम बनेगा। श्याम श्याम बनेगा तो फिर श्याम बनेगा। ठीक है, जय श्री राम रहेगा तो 2 इंटू जय श्री राम हो जाएगा। तो उसी तरह से 4 4 मिलके 8 हो गया, 8 कॉमन, तो दिस पार्ट विल बी बिलोंग टू। तो पहला पार्ट क्या हो गया? हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो इसी पार्ट के हेल्प से हमें दूसरा पार्ट भी तुमको आंसर लाना होगा। इसी को यूज करना होगा। इसी को यूज करते हुए सेकंड पार्ट का आंसर लेके आना होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, तो पहला पार्ट आंसर हो गया इतना। तो सेकंड पार्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट को बनाने के लिए देखिए, ये वाला सेकंड पार्ट है, इसलिए उसका मान हमें निकालना है किसका? √3 प्लस √2 का पावर में 4, बीच में माइनस, √3 माइनस √2 का पावर में 4। इसका मान हमें क्या होगा? ये ना तुमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ये चीज जो हम लोग इंक्लूड किया, चीज जो निकाले हैं रिजल्ट को, यहीं से चीज लाना होगा। हाँ सर। हाँ डाउन हो गया, इसका डाउन। ठीक है, तो पहला पार्ट से जो प्रूफ ये वाला की आंसर लिए हैं, इसी के हेल्प से ये वाला प्रूफ करना होगा। तो ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं क्या, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए, तो इसका जो मान हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, लिख देते हैं। 8 निकाले हैं। अंदर में क्या है? ब्रैकेट के अंदर में aqb
ए बी क्यू, यही ना है, हाँ सर। ये ना लाए हैं। जी सर। इसीलिए हमें जो चीज का मान निकालना है वो लिख देंगे, क्योंकि इतना हम लोग निकाल चुके थे, इसीलिए देयरफॉर √3 प्लस √2 का पावर में 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर में 4, इसका मान क्या होगा? इसका मतलब a के प्लेस पे हमें इतना बैठाना होगा √3। जी सर। पहला वाला किसके जगह पे बैठाएंगे? a के एक ही जगह पर a के जगह पर, √3। ठीक है। जी सर। और √2 को यूज करेंगे b के जगह पे, b के जगह पर जगह पर, ठीक। तो 8 तो बाहर में अपना है ना, a के जगह पे क्या है? √3, और √3 को 3 बार गुना करेंगे, और b के जगह पे क्या है? √2 बीच में प्लस, a के जगह पे √3, b के जगह में √2 का पावर में कितना है? 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्या देख लो, तो 8 तो बाहर में अपना है, √3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 3√3, और यहाँ पर √2 को इतना बार गुना करेंगे, √2 को 3 बार गुना तो 2√2 हो गया। क्या दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 है, √3 और √2 गुना करने से √6, और ये 2 ऐसे बाहर हो गया, √3 और √2 गुना करने से दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं? एक ही एक है, जैसे अयोध्या अयोध्या है तो 2 इंटू अयोध्या जोड़ सकते हैं, राम राम तो राम राम को जोड़ सकते हैं, हनुमान हनुमान तो इसको जोड़ सकते हैं, एक ही दुनिया का है। जोड़ने के बाद कितना होगा? 3 और 2 मिलके 5 √6, 8 5 कितना हो जाएगा? 40 40√6, दिस इज द आंसर, 40√6। तो ये क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सब में कुछ भी दे सकता है क्या? तो आपको क्रिएट करने सीखना होगा। यहाँ पे √5 प्लस √4, √6 प्लस √3, √8 प्लस √7, √8 प्लस √3, कुछ भी दे आप इसी तरह से बैठाना होगा। ठीक है, पहला वाला a के जगह पे, दूसरा वाला b, a b के जगह c d भी दे सकता है, x y भी दे सकता है, p q भी दे सकता है। इसी प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या